बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको शाद और आबाद रखे अपने चैनल पे, साथ ही खुश आमदीद। तो आज जी हम लोग सफ़र में हैं। मैंने सोचा ये इतने खूबसूरत से मनाज़र क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि हम लोग देखते तो हैं इन सारे मनाज़र को, ये हर जगह ही मौजूद हैं, हमारे साथ साथ चलते हैं और हम इनकी रानाइयों से महजूज़ भी होते हैं। लेकिन अमूमन हम अपनी उलझनों और अपने मसाइल में इस कदर घिरे होते हैं और इस कदर दब चुके होते हैं कि ये सारे मनाज़र, ये सारी खूबसूरतियाँ हमारे लिए देख के भी अनदेखी ही होती हैं। तो मैंने सोचा कि ये इतना खूबसूरत सा आसमान, इस पे इसकी नीलगों रंगत, इसकी वुसअतें और इस पे ये खूबसूरत से बादल, क्यों ना तमाम मनाज़र आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि जो चंद लम्हे आप इस वीडियो को देख के तो सुकून महसूस करेंगे और स्ट्रेस फ्री होंगे। तो ये भी तो मेरे लिए गोया एक नेकी ही है ना, कि किसी को सुकून बख्श सकूं, किसी के मजाज और तबीयत को फ्रेशनेस दे सकूं। तो अल्लाह ताला मेरी इसी नेकी को कबूल कर ले। और देखें ना जी, कितना खूबसूरत सा आसमान है। मैं बचपन से ही ना आसमान से बड़ा फैसिनेट होती थी। अपने सहन में चारपाई पर लेट के आसमान को तकते रहना और फिर इसके ऊपर ये जो बादल बनते थे। अच्छा, मैंने बड़ी डीपली बचपन में इस चीज़ को मुशाहिदा किया कि हर बादल जो था वो इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस समय अल्लाह वो तख्लीक करता था। और छोटे और बड़े इसम ऐसे बनते और मिटते रहते थे। हर बादल अपनी शक्ल को तब्दील करता, लेकिन हर शक्ल में इसमें अल्लाह और इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होता। और आप लोग अगर इसको तजर्बा करना चाहें तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप लोगों को मेरे दावे की सच्चाई का बखूबी इदराक होगा। और आप ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये जो मैं बात कह रही हूँ ये बिल्कुल दुरुस्त है और हकीकत है। यानी बादल भी अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख के अपनी मोहब्बत का जो है इज़हार करते हैं। मैं तो यही समझती हूँ जी। तो ये देखें आप लोगों के साथ कितने खूबसूरत से मनाज़िर हैं। तो मैं बात करूँगी यहाँ कलमा तैयबा शरीफ की, कि जिसके पढ़े बगैर आप भी जानते हैं कि इंसान इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फ़ारान की चोटी पर कलमा हक़ पढ़ा तो पहले यही फरमाया कि ए लोगो, तुम कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। ये वो पाकीज़ा और अफजल आला कलमा है कि जिसकी बदौलत इंसान अगर पूरी ज़िंदगी में एक भी नेकी का काम नहीं कर सका और सारी ज़िंदगी कुफ़र और शिर्क के अंधेरों में डूबा रहा, सारी ज़िंदगी बुतों की इबादत में या तकब्बर की ज़लालत में गुजार दी। तकब्बर यानी मैं बड़ा हूँ, यानी अल्लाह की बड़ाई को तस्लीम ना करना। लेकिन एक वक्त आता है जब वो तस्लीम कर लेता है कि अल्लाह ही वाहिद व यकता है, फिर उसका सीना नूर ईमान से मुनव्वर हो जाता है। और उसने कलमा तैयबा जब पढ़ लिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी ज़ुबान से अदा कर लिया, तो वो ऐसा पाक हो गया जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ। गोया वो बिल्कुल गुनाहों से पाक साफ़ हो गया। तो मैं तो ये चाहूँगी कि मैं भी कलमा तैयबा शरीफ पढ़ती हूँ, आप भी सारे मेरे साथ ज़रा मिल के पढ़ें, ताकि ये इज्तिमाई नेकी हो जाए, इज्तिमाई ज़िक्र हो जाए, हम अल्लाह की बारगाह में ज़िक्र को पेश कर सकें। तो थोड़ा सा ज़िक्र भी हो जाए, साथ साथ आप वीडियो में इन खूबसूरत से मनाज़र से भी महजूज़ हो सकें। तो ये देखिए जी, ये कितना एक खूबसूरत सा मंज़र है। मुझे सारे ही जितने रास्ते में बादल थे ना, मैं गौर व फ़िक्र करती रही, देखती रही, अल्लाह का शुक्र अदा करती रही। तो चलिए ज़िक्र भी करते हैं, बातें भी होती रहेंगी और फिर हम लोग करीब भी पहुँच जाएँगे इंशाअल्लाह अपने सफ़र, अपनी मंज़िल पे। इस कलमे दे राज ने यारे ने, इस डूब दे बेड़े तारे ने, सानू दसिया मदीने वाले ने, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस
कलमे च नूर उजालाए, ए ऊंचियां शाना वालाए, ए सारे जग तू निरालाए, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। और अब देखिए कि ये सूरज डूबने के मनाज़र हैं, यानी सूरज ढल रहा है और हर दिन का उरूज होता है, फिर उसे भी ज़वाल आता है। बस अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में भी उरूज व ज़वाल तो रखे। मैं ये नहीं कहती कि सदा का उरूज रहता है, हर किसी में ज़वाल भी आता है, लेकिन अल्लाह बस इज़्ज़त कायम रखे, इज़्ज़त से ज़िंदगी बसर हो। और जब हमारा ख़ात्मा हो तो बाइज़्ज़त और ईमान के साथ दुनिया से सुरखरू होके जाएं। और मैं यहाँ ये भी कहूँगी, ये देखिए कितना खूबसूरत सा मंज़र है सूरज डूबने का, इमारतों पे भी अक्स, कि जब हम दुनिया से रुखसत होने लगे तो हमारी ज़ुबान पे ये कलमा तैयबा जारी और सारी हो। तो मैं आपको यहाँ एक छोटा सा अमल बताऊँगी कि आप हर रोज़ पढ़ के ना अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करें कि मौला करीम, ये तेरे पास मेरी अमानत है, जब मैं दुनिया से रुखसत होने लगूँ तो तू मेरी अमानत मुझे वापस लौटा देना। और अल्लाह से बढ़ के कौन अमानतदार है, तो वो उस लम्हे हमारी अमानत हमें लौटाएगा और हमारी ज़ुबान पे कलमा तैयबा का विर्द जारी होगा। वक्त नज़ा के जो लम्हे होंगे उसमें हम कलमा तैयबा पढ़ेंगे और सुरखरू हो के ईमान की सलामती के साथ दुनिया से रुखसत होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो बस जी, ये देखिए खूबसूरत सी शाम थी, खूबसूरत से ये मंज़र सारे मैंने आप लोगों के लिए कैच किए। और जब हम लोग सिटी में एंटर हुए तो तकरीबन ये ऐसे अंधेरा आस्ता 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 फैलना शुरू हो गया था। आप सारे मंज़र भी देखें तो साथ फिर ज़िक्र भी कर लेते हैं। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये ज़ेरे ज़मीन टनल कह लें, सुरंग कह लें, जो भी कहें, अच्छा था मंज़र। मैंने ये सारा भी किया वीडियोलाइज़। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है, और अगर पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और बस ढेरों दुआएं मैं आप सब के लिए करती हूँ, आप मेरे लिए भी किया करें। और इस कलमे के बारे में ना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद पाक है कि बेशक अल्लाह क़यामत के दिन एक ऐसे उम्मती को निकालेगा जिसकी बुराइयों के 99 दफातर होंगे और हर दफ्तर की लंबाई हद्दे नज़र तक होगी। अल्लाह उससे पूछेगा कि तुझे अपनी किसी बुराई से इनकार है? वो अर्ज़ करेगा कि नहीं। हालांकि अल्लाह जानता है ना, अल्लाह के सामने तो सब कुछ बिल्कुल अयां है, फिर भी रब्बे करीम पूछेगा तो वो अर्ज़ करेगा कि नहीं, मैं इकरार करता हूँ। फिर अल्लाह उससे कोई उज़र तलब करेगा, मगर वो उज़र पेश करने से माज़ूर होगा। अल्लाह फरमाएगा हम तुम पर करम करेंगे, तुम्हारी एक नेकी हमारे पास है, उस नेकी से तुम्हारे गुनाहों का मुवाजना किया जाएगा। ये कहकर फ़रिश्ते अल्लाह के हुक्म से एक कागज़ का पुर्ज़ा निकालेंगे जिस पे तहरीर होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तराजू के एक पलड़े में गुनाहों का दफ्तर और दूसरे में वो कागज़ का पुर्ज़ा रख दिया जाएगा और उस आदमी को बुलाया जाएगा कि अपने अमाल के औज़ान पर हाजिर हो जाओ। और ये देखकर वो हैरान होगा कि उसकी बुराइयों के पलड़े का वज़न नेकियों के पलड़े से कम है। अर्ज़ करेगा या अल्लाह, इतने गुनाहों के सामने एक कागज़ के इस छोटे से पुर्ज़े की क्या हैसियत है। इरशाद होगा इस कागज़ के पुर्ज़े पर कलमा तैयबा लिखा है और कलमा तैयबा से भारी तो कोई अमल है ही नहीं। तो गोया इस कलमे के सदक़े मैंने तुम्हारे इतने गुनाहों को माफ़ कर दिया। तो बस अल्लाह ताला हमारे सीनों को मुनव्वर करे, कलमा तैयबा के सदक़े हमें अल्लाह पाक आला मकाम अता फ़रमाए और हमारे कुलूब की जितनी भी मैल है, जितना ज़ंग है, वो धुल जाए। आमीन सुम आमीन। तो अब जी हम अपनी मंज़िल के तकरीबन करीब ही थे, तो ये मैंने सोचा सिटी के जितने भी मनाज़र हैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और यहाँ मैंने नोटिस किया कि लंदन में ना बड़ी रौनक और चहल पहल रहती है रात गए तक। बर्मिंघम में ऐसा नहीं होता। बाकी सिटीज़ में, यूके में जल्दी मतलब एक सन्नाटा छा जाता है, सड़कों पे वो रश गैदरिंग नहीं रहती। तो यहाँ
رات گئے تک سنا ہے کہ ایسے شاپس وغیرہ بازار کھلے رہتے ہیں، رونق عروج پہ رہتی ہے، اور یہ بڑی بڑی بلڈنگز بھی آپ دیکھیے، تو اچھا شہر ہے، اچھی رونقیں ہیں، اور یہ کبھی ہیکل بسیں اور سارا کچھ، جہاں بھی رہیں آسانیاں نصیب ہوں، رزق وسیع ہو، اللہ پاک اپنی مدد شامل حال رکھے، اور تمام پردیسیوں کی اللہ پاک خیر کرے، اپنے رشتوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے، اور اپنے رشتوں کی جو قبریں ہیں ان سے بھی دور ہونا کٹھن ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جہاں اللہ تعالیٰ رزق لکھے، جہاں قدم ہو، جہاں چلنا نصیب ہو، اللہ تعالیٰ بس وہاں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ تو آپ جی یہ دیکھیے تقریباً سورج غروب ہو ہی چکا تھا، اور یہ خوبصورت سی ایک شام صبح بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوئی، اب یہ شام اور سورج کا ڈھلنا بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ تو میں یہاں ایک اور بات بھی کروں گی کہ خواتین جو گھروں میں کام کاج کرتی ہیں انہیں اتنی فرض نمازوں کے بعد عبادت کی اتنی لمبی چوڑی توفیق نہیں ملتی، توفیق اللہ معاف کرے، میں یہ نہیں کہتی، توفیق تو اللہ کی طرف سے، فرصت نہیں ملتی۔ تو ایک چھوٹا سا عمل یہی ہے کہ وہ دن میں بار بار نہ کلمہ طیبہ شریف پڑھ لیں، یا کوئی بھی تسبیح پڑھ کے نہ تو عرض کریں کہ مولا کریم میں نے یہ کلمہ شریف یا یہ درود شریف یا یہ تسبیح جو ذکر اذکار ہے میں نے اپنے فلاں اپنے ماں باپ کو جو دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، مثال دیتی ہوں جیسے میرے والدین پردہ فرما گئے تو میں دن میں کئی بار انہیں پیش کرتی ہوں، اور جتنے بھی قریبی میرا خیش قبیلہ رشتہ دار، اپنے سسر محترم، سب کو اپنے پیر و مرشد حضور خواجہ زندہ پیر صاحب کی بارگاہ عالیہ میں ایسے ہی کلمہ طیبہ شریف پیش کرتی رہتی ہوں کہ یا اللہ ان ہستیوں کو یہ اس کا ثواب عطا فرما۔ تو بس چلتے پھرتے ذکر بھی ہوتا رہتا ہے، ان کی احصال ثواب بھی کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی بخشتے۔ اور یہ بابا جی مجھے بڑے اچھے لگے تھے، آہستہ آہستہ چلتے، بڑے سکون اور ٹھہراؤ کے ساتھ، غالباً نماز ہی پڑھ کے آئے ہوں گے، قریب ہی کہیں اور بھی نمازی نکل رہے تھے تو یہ لگتا تھا پٹھان ہیں۔ اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بڑی لمبی چوڑی ویڈیو ہے، اور بس یہ ایک ویڈیو آپ پوری دیکھ لینا تو یقیناً آپ کو سکون آئے گا انشاءاللہ۔ تو پھر جی ہم لوگوں نے سفر واپسی کا شروع کیا، اور ان لوگوں کے ساتھ جہاں ہم اپنے ریلیٹیوز کے ہاں گئے بڑا اچھا لگا، بڑی خدمت مدارت ہوئی، عزت سے وقت گزرا۔ تو انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو میں ملیں گے، آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں شامل رکھیے گا، اور بس اللہ تعالیٰ ہمارے زندگی کے اس سفر کو آسان کر دے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔